Hello everyone. In this video, I am going to teach you chapter 7th, the interview. This is in your plus 2 class and your book is Flamingo. So, let us start the summary of this one chapter. Before starting, I want to tell you this chapter has two parts, part 1 and part 2. Now, I am going to describe these two parts only in single video. So, let us start the summary of the chapter, the interview. The interview summary in English. The interview starts with the author introducing us to the method of an interview. जो इंटरव्यू है जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कैसे व्हेन द ऑथर इंट्रोड्यूसिंग जब ऑथर इंट्रोड्यूस करता है द मेथड ऑफ एन इंटरव्यू बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो इंटरव्यू के उसके साथ हमें डिस्कस करता है वी लर्न दैट इट इज़ प्रेटी कॉमन फॉर द जर्नलिज्म हम मानते हैं कि जर्नलिज्म में क्या है बिल्कुल कॉमन है ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है इंटरव्यू जो होती है इट्स ओरिजिन डेट बैक टू 130 ईयर्स जो ओरिजिन है इसका इंटरव्यू का ओरिजिन कहाँ से हुआ 130 ईयर पहले हुआ था वी एक्सप्रेस दैट अनसरप्राइजिंगली तो हम इसको हैरान नहीं होते इस चीज़ को सुन के हम इसको हैरानी वाले तरीके से इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वेरियस पीपल कैरी डिफरेंट ओपिनियन हर एक पीपल के अलग अलग ओपिनियन होते हैं ओपिनियन किसको बोलते हैं विचारों को अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यू अगर हम देखें कि इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट पे मैं आपसे पूछती हूँ आप लोगों के कुछ अलग विचार होंगे किसी दूसरे से पूछते हैं उसके अलग होंगे मेरे अलग होंगे बिकॉज वो हर एक पर्सन है जो इंटरव्यू को अपने अपने तरीके से हैंडल करता है एंड इट्स यूजेस और इंटरव्यू का यूज़ क्या है इसके बारे में भी सबके अलग अलग विचार हैं सम पीपल थिंक ऑफ इट कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं वेरी हाईली बहुत ऊंचे लेवल पे वाइल अदर कैन नॉट बियर गिविंग एन इंटरव्यू कुछ लोग सहन ही नहीं कर पाते कि वो इंटरव्यू देंगे द चैप्टर टेल अस दैट एन इंटरव्यू कैन मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन कि इंटरव्यू है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ सकता है मोर एवर एज पर एन ओल्ड सेइंग ये हमारी क्या है एक ओल्ड सेइंग एक पुरानी कहावत है वैन वी मेक परसेप्शंस सो परसेप्शंस क्या होता है अपनी समझ कि जब हम कोई समझ बना लेते हैं अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में द ओरिजिन आइडेंटिटी ऑफ द साउल इज़ टेकन अवे तो उसका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो से उसकी जो साउल की उसकी जो आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसे ले ली जाती है वी लर्न हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यू हम इसमें ये पढ़ेंगे कि बहुत सारी जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो इसकी क्रिटिसाइज़ करती हैं इसकी आलोचना करती हैं किसके इंटरव्यूज़ की सिमिलरली यहाँ पे एक पर्सन है रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ इसकी जो पत्नी है राइट इन हर डायरी वो अपनी डायरी में लिखते हैं अबाउट हाउ टू रिपोर्टर्स इन वॉस्टन रियून्ड हर वॉस्टन के 2 रिपोर्टर ने उसको कैसे रियून कर दिया था पूरी तरह से तबाह कर दिया था ही थिंक्स ऑफ इंटरव्यू एज एन असॉल्ट वो इस इंटरव्यू को असॉल्ट क्या होते हैं हमला कर देने वाली इंटरव्यू समझते हैं However, moreover, he even believed that his crime should have punished और वो ये बोलते हैं कि इसको क्राइम को जो इसने जुल्म किया है इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए फर्दर किपलिंग इज़ वन ऑफ द थिंकिंग किपलिंग ये सोचते हैं दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आस्क फॉर गिविंग एन इंटरव्यू कि कोई भी जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है वो इंटरव्यू देने के बारे में कभी नहीं सोचेगा मोर एवर दिस चैप्टर ऑल्सो कंटेन एन एक्सपर्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू बिटवीन मुकंद यहाँ पे जो इंटरव्यू हो रही है मुकंद की बिलोंगिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर जो हिंदू न्यूज़पेपर से बिलोंग करता है एंड यूम्बर्टो इको इज़ अ प्रोफेसर इको क्या है एक प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली में ही हैज़ अ डॉन्टिंग स्टेटस उसका एक अपना स्टेटस है एज द स्कॉलर के तौर पे फॉर हिज फिलोसफीज जो भी उसने फिलोसफीज लिखी है उनके ऊपर ऑन सेमियोटिक किसको बोलते हैं स्टडी ऑफ साइन जो साइन लैंग्वेज जो हम समझाते हैं लिटरेरी इंटरप्रिटेशन जिसमें हम लिटरेरी के बारे में पढ़ते हैं किसी लैंग्वेज के बारे में एंड मेडिबल एस्ट्रैक्ट्स मेडिबल किसको बोलती है जो हमारा मध्यकालीन होता है उसको बोलती है बिफोर टेकिंग अप राइटिंग एक्शन कोई भी राइटिंग एक्शन लेने से पहले
इन द इंटरव्यू में वी सी इट सेंटर्स एज द सक्सेसफुल नॉवल। हम इसको सेंटर मानते हैं सभी सक्सेसफुल नॉवल का। द नेम ऑफ द रोज़ का नेम है जो। हिज नॉवल सोल्ड मोर देन 10 बिलियन कॉपीज़। उसके नॉवल की 10 बिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ क्या हुई थी, सेल हुई थी। मुकंद बिगिंस बाय आस्किंग हिम। मुकंद शुरू करता है उसे पूछते हुए हाउ ही मैनेज टू डू सच डिफरेंट थिंग। उसने सारी अलग अलग चीज़ों को कैसे मैनेज किया था। अम्बर्टो रिप्लाइज, अम्बर्टो उसको रिप्लाई करता है सेइंग ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, वो भी यही सेम थिंग कर रहा है। फर्दर ही गोज ऑन जस्टिफाई हिज बुक्स, फिर वो आगे अपनी बुक्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। दैट रिवॉल्व अराउंड पीस, जो शांति के आसपास घूमती हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसा के। We learn that Umberto classifies himself as an academic scholar। हम ये लर्न करते हैं कि वो अपने आप को एक academic scholar मानता है। He attends various academic conference, वो बहुत सारी academic conference को attend करता है throughout the week, हफ्ते में, and write novels on Sunday, संडे को वो नॉवल भी लिखता है। Moreover, he expresses that other considering him as a novelist। फिर वो ये भी एक्सप्रेस करता है कि जो बहुत सारे अदर नॉवलिस्ट हैं वो इसको कंसीडर करते हैं एज अ नॉवलिस्ट। नॉट स्कॉलर, डजेंट इफेक्ट एट ऑल, स्कॉलर्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ही एग्रीज इट इज़ रैदर टफ, वो एग्री है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है किसी को प्रभावित करना। मिलियंस ऑफ द पीपल विद द एकेडमिक वर्क, कि जो हम एकेडमिक वर्क करते हैं इससे मिलियन लोगों को इम्प्रेस करना बहुत ही बड़ी बात होती है। Moreover, he also learned how he believed that our lives has empty spaces। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि वो कैसे बिलीव करता है कि हमारी लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस की बहुत जगह होती है। लाइक द वंस इन अ एटम, जैसे एक एटम में जगह होती है। वी रेफर टू दैम एज द इंटर सर्कल्स, इसका मतलब होता है अंतराल या दरार पड़े होना। एंड एडमिट दैट डज मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क, ये उसका बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क है इन द कोर्स ऑफ हिज दैट टाइम, उस टाइम का। स्पीकिंग अबाउट हिज नॉवल, वो अपनी नॉवल के बारे में बताते हुए बोलता है ही रिमार्क्स दैट इट इज़ नॉट एन ईजी रीड, इसको रीड करना इतना ईजी नहीं था। ही हैज़ गॉट द डिटेक्टिव फीचर्स, इसमें उसको बहुत सारे डिटेक्टिव फीचर्स भी मिलते हैं। टू इट लॉन्ग्स अलॉन्ग साइड मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स हम बोलते हैं पराशरीरिक। थियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं धर्मशास्त्र। मेडिवल हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। सिमिलरली ही थिंक्स दैट इफ़ ही रॉट द नॉवल, सेम वो ये सोचता है कि अगर उसने नॉवल लिखा है 10 years अर्लियर और लेटर, या 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल लेट लिखा होता, ही वुड नॉट हैव अचीव्ड द सेम सक्सेस, उसको इतनी सफलता प्राप्त नहीं होनी थी। थस द रीज़न फॉर सक्सेस फॉर द नॉवल रिमेन मिस्ट्री, अभी तक ये नॉवल है जो इसकी सक्सेस का रीज़न क्या है, मिस्ट्री है, मतलब रिमेन्स अ मिस्ट्री। इसका कारण, इसकी नॉवल की सफलता का कारण अभी तक मिस्ट्री है, एक रहस्य है जिसको अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया। सो नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन ऑफ द इंटरव्यू। टू सम अप, इसको अगर हम इसका कंक्लूजन ओवरऑल रिजल्ट निकालें, द इंटरव्यू समरी, इन इंटरव्यू समरी हम इसमें क्या लर्न करते हैं। वी लर्न हाउ मैनी पीपल डिफरेंट, हर एक लोग कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यूज़, जब वो इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं। नॉनलेस दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड इन्फॉर्मेटिव, उनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। एज सीन फ्रॉम द अम्बर्टोज़ इंटरव्यू, जैसे कि हमने अम्बर्टोज़ की इंटरव्यू में देखा है। सो दिस वन वाज द समरी ऑफ योर चैप्टर द इंटरव्यू पार्ट 1 और 2। So friends, if I have not subscribed my channel yet, I request you all to subscribe my channel. Thank you all for watching.